वेलकम दोस्तों। पहली वीडियो में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में से एक हैबिट के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे पहले ज़रूर देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो अब आए हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। तमाम चीज़ें 2 मरतबा क्रिएट होती हैं, एक मरतबा आपके माइंड में और दूसरी मरतबा हकीकी दुनिया में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने किसी जगह जाना है तो आपको अपनी डेस्टिनेशन का क्लियरली पता हो और ये भी कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। इस हैबिट को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप किसी के जनाजे में गए हैं और वो जनाजा आपका अपना ही है, तो आप अपने आप को किन अल्फाज में याद करेंगे। मसलन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छे इंसान के तौर पर याद किया जाए, तो क्या अब आप कोई ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिसका एंड रिज़ल्ट ये होगा। बॉटम लाइन ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब ये है कि आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले करें। हर दिन अपने आप से सवाल करें कि आज के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। यकीनन ये काम कुछ ऐसे होंगे जैसा कि आपने अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, या अपने कॉलेज की स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, या अपने बिजनेस को बेहतर बनाना है। ये इम्पॉर्टेंट काम ऐसे नहीं होंगे जैसा कि आपने फेसबुक या व्हाट्सएप को चेक करना है। तो फिर हम अपना टाइम इन चीज़ों पर क्यों वेस्ट करें। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब है हम वो काम करें जो वाकई हमारे लिए फ़ायदा मंद हो, ना कि वो काम जो हमें अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट करें। हैबिट नंबर 4, विन विन। फ़र्ज़ करें आप एक स्टोर के ऑनर हैं और एक सिमिलर स्टोर आपके साथ में भी है। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो आपको चीप रेट्स पर मिल रही होंगी एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर। ऐसे ही उसे भी कुछ प्रोडक्ट्स आपसे बेहतर रेट्स पर मिल रही होंगी। अब अगर आप दोनों एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करें तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा होगा। इस तरह आप अपनी सेल को इंक्रीज़ किए बगैर प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। असल में शुरू से ही हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे जीतने के लिए दूसरों का हारना ज़रूरी है। इस मेंटेलिटी को स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं। इसके ऑपोजिट है अबंडेंस माइंडसेट। वो ये है कि इस दुनिया में हर किसी के लिए काफ़ी कुछ है और ये कि किसी को कुछ मिलने से आपका काम नहीं होगा। कोई भी डील करते हुए विन विन सिचुएशन को मद्देनजर रखें जिसमें सबका ही फायदा हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले दूसरों की बात समझें और फिर उन्हें समझाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की बात समझे बगैर ही अपनी राय का इजहार शुरू कर देते हैं। सोचें आपका एक दोस्त बाहर गर्मी से आपके पास आता है और पीने के लिए पानी मांगता है और आप उसे फ्रिज से ठंडा पानी देने की बजाय बस नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ही देते हो। आपके दोस्त को ये अच्छा नहीं लगता, जबकि आप सोचते हैं कि उसने पानी ही तो मांगा था, बिना इस सिचुएशन को समझते हुए कि वो बाहर गर्मी से आया है और उसे ठंडे पानी की ज़रूरत है। हम इस बात पर फोकस करते हैं कि उसने क्या कहा, जबकि हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि उसने ये क्यों कहा। इस तरह हम दूसरों की बात अच्छी तरह समझ पाएंगे। हम खुद किसी की बात को नहीं समझ रहे होते, जबकि हमारा दूसरों से भी यही गिला होता है कि वो हमारी बात नहीं समझ रहे। हैबिट नंबर 6, साइनर्जी। सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो साइनर्जी का मतलब है इत्तेहाद, इत्तेफाक या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मिलजुल कर काम करना। समझें कि आप एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाते हैं और इसे खुद ही सेल करते हैं, और आपका दोस्त भी सेम प्रोडक्ट बनाता है और सेल करता है। आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी उससे बेहतर है, लेकिन फिर भी आपकी सेल्स उससे ज़्यादा नहीं होती। अब अगर आप दोनों कोलैबोरेट करें और आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें और आपका दोस्त सेल करे, तो इससे आप दोनों का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि उसकी सेलिंग स्किल्स आपसे बेहतर हैं और आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्किल उससे बेहतर है। सिनर्जी से आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को डबल, ट्रिपल या इससे भी कई गुना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक आदमी आरी के साथ दरख्त काट रहा होता है, लेकिन वो पूरी कोशिश के बावजूद कामयाब नहीं हो पाता। इतने में एक दूसरा आदमी जो उसे देख रहा होता है कहता है, जेंटलमैन, पहले आप अपनी आरी को तेज कर लें। उसकी बात सुनकर वो कहता है कि मेरे पास आरी को तेज करने का टाइम नहीं है,
اور یہ کہ میں نے یہ کام جلدی ختم کرنا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم آدھے گھنٹے کے لیے ایکسرسائز نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے کچھ نیا نہیں سیکھتے کیونکہ ہم اس آدمی کی طرح سوچ رہے ہوتے ہیں جس کے پاس آری کو تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ہیبٹ نمبر 7 فوکس کرتی ہے ہماری سیلف امپروومنٹ۔ ایسا کرنے سے ہم اپنے گولز کو اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں۔ اب اگر 7 ہیبٹس کو سمرائز کریں تو پہلی ہیبٹ تھی بی پرو ایکٹیو، ری ایکٹیو اپروچ کی بجائے پرو ایکٹیو اپروچ اپنائیں۔ دوسری ہیبٹ تھی بگن ود اینڈ ان مائنڈ، اپنے ایکشنز کے بارے میں سوچیں کہ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا۔ ہیبٹ نمبر 3 پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، امپورٹنٹ کاموں کو سب سے پہلے کریں۔ ہیبٹ نمبر 4 ون ون، اسکیرسٹی مینٹیلٹی کی بجائے ابنڈنس مائنڈ سیٹ اپنائیں۔ ہیبٹ نمبر 5 سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، اس بات پر فوکس کریں کہ یہ کیوں کہا گیا ہے، نہ کہ اس بات پر کہ کیا کہا گیا ہے۔ ہیبٹ نمبر 6 سائنرجی، اپنی منزل کو پانے کے لیے مل جل کر ایفرٹ کریں۔ ہیبٹ نمبر 7 شارپن دا سا، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں۔ یہ کانسیپٹس میں نے آپ کو اسٹیفن آر کوی کی بک 7 ہیبٹس آف ہائیلی ایفیکٹو پیپل سے بتائے ہیں۔ سیلف امپروومنٹ کے لیے یہ بہت ہی کمال کی بک ہے۔ اگر یہ آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار